Hello, everyone. A very good morning to all of you. I'm Sayukta from Bladder Wellness Team, and I'm sure all of you must be doing good. Today, we are going to discuss a very important topic: urinary tract infection, जिसे आमतौर पे हम UTI भी बोलते हैं. तो UTI क्या है, कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और अगर हुआ है तो किस तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इन सब विषयों पर हम आज बात करेंगे. Doctors such as a neurologist can treat this condition and help the patient to get relief. So, to throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of UTI, today we have with us renowned urologist Dr. Khushbu Rani. She has completed MBBS from KGMC Lucknow, MD Medicine from SNMC Agra, and DM Nephrology from IMS BHU Varanasi. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खुशबू आपका. Thank you for having me on your show. It's such a pleasure to have you, doctor. And UTI is so common. इतना आम है UTI वर्ड सुनना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में सुनना, और लेकिन फिर भी अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है. और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि UTI है, बहुत लंबे समय तक है, लेकिन लोग उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते. इसलिए बहुत जरूरी है UTI को लेकर अवेयरनेस फैलाने की, और इसीलिए आज का हमारा ये सेशन है. तो इस सेशन को शुरू करते हुए डॉक्टर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है क्या, कैसे होता है? ओके, तो सिंपल वर्ड्स में कहें, यूटीआई दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारे पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जिसमें कि कई पार्ट्स हैं. स्टार्ट करते हैं किडनी से, जो हमारे 2 गुर्दे हैं उनमें हो सकता है. किडनी के जो कनेक्टिंग पाइप्स हैं, यूरेटर्स, उनमें हो सकता है. जो उसके नीचे आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, उसमें हो सकता है. या फिर जो आउटर पाइप है जो ब्लैडर को बाहर तक कनेक्ट करती है, यूरिथ्रा, उनमें उसमें हो सकता है. तो एनी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं. बट जो मोस्ट कॉमनली जो यूटीआई जो हम सुनते हैं डेली वर्ड्स में, दैट स्पेसिफिकली जो वो रेफर करता है टू द इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जिसको कि सिस्टाइटिस भी कहते हैं. तो अगर सिर्फ यूटीआई बोले तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज प्रोबब्ली दिस पर्सन हैज अ सिस्टाइटिस. बट सिस्टाइटिस के अलावा ये यूरेथ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस और पाइलाइटिस भी हो सकता है. ओके डॉक्टर, डॉक्टर होता कैसे है यूटीआई, या फिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें यूटीआई ज्यादा होता है, जो रिस्क पे हैं? ओके, तो जो मोस्ट रिस्की पॉपुलेशन है टू हैव रिकरेंट यूटीआईज, वो है फीमेल्स, स्पेशली यंग फीमेल्स, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिनको हम कहते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम लाइक द 15 years old से लेके हम कह सकते हैं टिल द मीनोपॉज एंड समटाइम्स पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, दे आर हाईली प्रोन, जिनको कि बार बार यूटीआई होगा. आफ्टर मीनोपॉज जो एज होती है आपके 55-60 के बाद, उस कंडीशन में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन हैव रिकरेंट यूटीआईज. एक्चुअली मेल्स में ज्यादा होने लगता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रोस्टेट. और कॉमनली तो ये इन्फेक्शन इन्फेंट्स में भी देखा ही गया है. चिल्ड्रन हुआ लेस देन 1 year ऑफ एज, उनमें भी यूटीआई, स्पेशली बॉय बेबीज में कॉमन है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज. But the most common and vulnerable group is a females of the reproductive age group. ओके डॉक्टर, सिम्टम्स क्या है, वो कौन से लक्षण हैं जो अगर हैं तो फिर एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना जरूरी है, उनके बारे में थोड़ा बताइए. Just a correction, it's nephrologist. I'm a nephrologist, and nephrologists are concerned with kidney problems, right? So symptoms क्या होते हैं? जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होंगे जो यंग फीमेल्स लेके आती हैं हमारे पास, बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन हो रहा है, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, बट जल्दी जल्दी जाते हैं और उनको एक फीलिंग होती है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की, मतलब कि पूरी तरह से पेशाब पास नहीं हुई, थोड़ा और होता, और ये थोड़ा थोड़ा पेशाब करने के चक्कर में उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है. जो अदर कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि जब यूरिन पास करते हैं तो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में पेन होता है, और ये कभी कभी सीवियर यूटीआई हो तो ये फीवर के साथ में, वॉमिटिंग के साथ में भी प्रेजेंट करता है. जैसे जैसे एज एडवांस होती है, स्पेशली एल्डरली पीपल मोर देन 60 years ऑफ एज, उनमें ये सिम्टम्स कभी कभी चेंज हो जाते हैं. हालांकि फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, और इन मेल्स जिसको हम एक ग्रुप कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जिसमें कि लग रहा है बट कर नहीं पा रहे हैं, ये एक कंप्लेंट कॉमन होती है. रात में कई बार उठ के जाना, जिसको नॉक्चूरिया कहते हैं, ये कॉमन कंप्लेंट होती है.
कभी कभी समझ नहीं पाते एल्डरली और इसको कंफ्यूजन के फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं कि यूरिन का उनको आइडिया नहीं पड़ा है कि यूरिन करना है नहीं करना है। इस कंडीशन में कभी कभी दे में पास यूरिन इन द क्लोथ्स, दैट इज इन्यूरेसिस में अकर, इनकंटीनेंस में अकर। और छोटे बच्चों में दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, तो पेरेंट्स मस्ट सी कि बच्चा जब यूरिन पास करता है तो क्या वो रोता है या फिर ज्यादा फोर्स लगाता है, तो दैट मे बी अ सिम्टम ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया डॉक्टर कि कई बार जो है फीवर भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, नौशिया भी होता है और हमारी सोसाइटी में एक टेंडेंसी है इस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन है, यूरिन से रिलेटेड है या यूरिनेशन में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो कई बार हम इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बार-बार फीवर आ रहा है, नौशिया है, तो हम सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। इट्स सो कॉमन इन आवर सोसाइटी, गोइंग फॉर होम रेमेडीज, गोइंग फॉर DIYs, गोइंग फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशन। और ऐसे में बहुत समय तक पता ही नहीं चलता हमें कि हमें एक्चुअली यूटीआई है या यूटीआई था और उसका सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी था। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो बहुत लंबे वक्त तक हम सेल्फ मेडिकेशन या किसी को यूटीआई कभी हुआ, उन्होंने अपना प्रेस्क्रिप्शन दूसरे को पास ऑन कर दिया कि अरे मुझे हुआ था, मैंने ये दवाई खाई थी, तुम भी ये खा लो, या फीवर है तो जाके सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, ये बहुत कॉमन है। आपके पास भी कई बार ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिन्होंने बहुत लंबा वक्त जो है इसी में जाया कर दिया होता है। तो ऐसे में क्यों जरूरी है कि हम सबसे पहले एक डॉक्टर से संपर्क करें? राइट तो जो एज ग्रुप है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड होता है वो यंग फीमेल्स हैं। कई बार बिकॉज ऑफ यू नो दे आर शाई, दे डोंट वांट टू डिस्कस देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद देयर फैमिली मेंबर्स और अ डॉक्टर, तो काफी कॉमन टेंडेंसी है अपनी फ्रेंड से पूछ लिया, अपनी मदर से, सिस्टर से, किसी से पूछ लिया और उन्होंने जो बताया, जो उनको कुछ हेल्प मिली थी उस वॉट एवर रेमेडी इट वॉज, तो वो भी ट्राई करने लगते हैं। एक्चुअली जब तक सिस्टाइटिस है इट इज फाइन, आप थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, सिस्टाइटिस समटाइम्स अपने आप भी ठीक हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमेशा वो सिस्टाइटिस नहीं रहेगा। जैसे ही आप उसको इग्नोर करेंगे, वो लंबे टाइम तक मेंटेन रह गया, इफ द बैक्टीरिया हैज कोलोनाइज्ड योर ब्लैडर वॉल, तो वो असेंड करना शुरू कर देते हैं, वहां से वो यूरेटर्स में जाते हैं और फिर किडनीज में जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन यू नो कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन अगर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो आपके किडनीज इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एक बार किडनीज में ये इन्फेक्शन चला गया, जिसको कि पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं या फिर पाइलाइटिस कहते हैं, तो देन इट बिकम्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो इसको इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर वेरी सिंपल एंटीबायोटिक कोर्सेज, जिसको कि लेके ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। कभी कभी आपको एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इवन सपोर्टिव थेरेपी में हेल्प, प्रॉपर हाइड्रेशन में हेल्प, एल्कलाइजर्स में हेल्प। तो आप एक बार एक फिजिशियन या जनरल फिजिशियन से मिलके, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके अगर ये बात डिस्कस कर लेते हैं, तो आप बचते हो अपने फ्यूचर में ज्यादा सीरियस कंडीशन में ये कन्वर्ट ना हो जाए इस चीज से। बिल्कुल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ जाए, इसका आसान तरीका ये है कि अगर सिम्पटम्स हैं तो एक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर, जब कोई पेशेंट इस तरह के सिम्पटम्स लेकर आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने भी बताया कि बहुत दूसरे भी ऐसे कंडीशंस हैं, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट की वजह से यूटीआई बहुत हो जाता है, या जो सिम्पटम्स हैं, ये कई ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे होता है? क्या किसी तरह का टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को? एक बहुत ही सिंपल यूरिन टेस्ट से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इफ द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, टिपिकल सिम्टम्स बता रहा है, और सिंपल यूरिन टेस्ट में यू कैन सी कि देयर आर पस सेल्स और द ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज इज पॉजिटिव, नाइट्राइट पॉजिटिव, तो आप उनको सिम्टम्स के बेसिस पे ही एक डोज एंटीबायोटिक कोर्स का दे सकते हैं। समटाइम्स कुछ कंडीशंस में हम सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे नहीं जाते हैं, लाइक स्पेशली डायबिटिक्स हैं या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या फिर समटाइम्स किसी सम इन्वेजिव सर्जरी किसी तरीके का होना है, तो उस कंडीशन में हम यूरिन कल्चर इज मैंडेटरी, यूरिन कल्चर करवाते हैं इवन इफ द पेशेंट में नॉट हैव अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। उस कंडीशन में एक यूरिन कल्चर टेस्ट कराते हैं। यूरिन कल्चर बहुत ही सिंपल टेस्ट है, आपको आपका मॉर्निंग का प्रेफरेबली यूरिन दे देना है फॉर कल्चर, और वो 3 दिन बाद अराउंड 48 to 72 आवर्स आपके पास रिपोर्ट आ जाती है कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म है आपके यूरिन में जो इन्फेक्शन कर रहा है। क्या अगर वो कर रहा है तो वेदर इट इज अ सिग्निफिकेंट काउंट, मतलब कि बस थोड़े बैक्टीरिया से इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉलोनी काउंट है तो वो भी कल्चर में पता चलता है। प्लस द थर्ड थिंग जो पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक से ये सेंसिटिव होगा। ऑल्दो हम एम्पेरिकली कुछ एंटीबायोटिक ग्रुप्स हैं जो चला सकते हैं,
बट जरूरी नहीं है कि हमेशा एम्पेरिक एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स आ जाए, स्पेशली अगर साथ में कोमॉर्बिडिटीज हैं, पहले से आपके किडनी में प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं, या फिर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट हैं, एल्डरली हैं जिनमें कुछ इन्वेजिव सर्जरी हुई है, तो वैसे कंडीशन में कल्चर करा के हम जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है वो देना ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू सिंपली एम्पेरिकल देते रहना। बिल्कुल। आमतौर पे कितना वक्त लगता है ठीक होने में? बहुत वेरिएबल है ये ट्रीटमेंट की कितने दिन में होगा। सिंपल सिस्टाइटिस हार्डली 2 से 3 दिन में ही, जैसे ही एंटीबायोटिक कोर्स होता है, पेशेंट को रिलीफ आना शुरू हो जाता है। बट हम एडवाइज करते हैं कि 7 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक कोर्स शुड बी कंप्लीटेड, क्योंकि सिम्टम रिलीफ इज नॉट इक्वल टू कंप्लीशन ऑफ द मतलब रिमूवल ऑफ द इन्फेक्शन। बट समटाइम्स अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है हमारे किडनी सिस्टम में, तो उसमें लंबा टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया ज्यादा अग्रेसिव बैक्टीरिया है तो समटाइम्स इट मे टेक 2 to 3 weeks. Like staph infection is a very fulminant infection, Pseudomonas infection is a fulminant infection. तो इन इन्फेक्शंस में हमको एंटीबायोटिक्स 2 to 3 weeks तक भी देना पड़ सकता है। डॉक्टर खुशबू, हम लोग बहुत आम तौर पे कहते हैं, स्पेशली मेडिकल साइंस में, कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एनी प्रिवेंटिव मेजर दैट वी कैन फॉलो? हाँ बिल्कुल, देयर मेनी हैबिट्स जिनको हम अडॉप्ट करके अपना यूटीआई से प्रिवेंशन कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ऑप्टिमम हाइड्रेशन। इस वर्ड का ये मतलब हुआ कि मौसम के अनुसार आपको ऑप्टिमम मात्रा में, सही मात्रा में पानी लेना है, फ्लूइड्स लेना है। पानी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जूस ले रहे हैं या फिर आप चाय कॉफी ले रहे हैं, या फिर सम पीपल थिंक बियर भी ले सकते हैं हाइड्रेशन के लिए। नो, पानी का मतलब पानी है, पानी लीजिए ऑप्टिमम मात्रा में। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आप प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि बहुत देर तक यूरिन को होल्ड नहीं करना है। कई बार हम देखते हैं, स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस में हैं, तो मेनी वुमेन दे डोंट वांट टू यूज द पब्लिक रेस्ट रूम फॉर कंसर्न्स ऑफ हाइजीन। बट दिस इज अ हैबिट दैट डेफिनेटली मतलब लीड्स पीपल टू हैव रिकरेंट यूटीआई। इससे बैक्टीरिया को बहुत टाइम मिलता है कि वो आराम से आपके ब्लैडर में अपना घर बनाए, अपना पूरा खानदान बसाए, और फिर उस कंडीशन में उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादा देर तक आपको यूरिन रोकना नहीं है। एंड द फैक्ट इज कि पब्लिक रेस्टरूम अगर थोड़ा गंदा भी है तो वहां से आपको यूटीआई नहीं मिलता है until unless there is direct skin contact with the surface. तो सिंस कोई ऐसा डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट होता नहीं है ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो people should use public restrooms even if they are a little dirty. Third thing is, especially for women of this reproductive age group, कि जब भी आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके एंड में यूरिन पास करें, उस टाइम रिटेन नहीं करना है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपका काफी सारा मतलब रास्ता खुला रहता है फॉर द बैक्टीरिया टू इजिली असेंड एंड रीच द ब्लैडर एंड कॉज सिस्टाइटिस। तो आफ्टर द एंड ऑफ द टैग गो एंड यूरिनेट, ताकि जो भी बैक्टीरिया असेंड किए हैं उनको आप वॉश आउट कर सके। तो these three are most मतलब इजिली डूएबल थिंग जिससे कि हम यूटीआई को, रिकरेंट यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ढेर सारे सवाल भी हमारे व्यूअर्स के आ रहे हैं, उनमें से कुछ सवाल मैं लेना चाहूंगी। एक सवाल है लकी शर्मा का, और ये बहुत एक आम सवाल होता है कई बार पेशेंट्स का। कैन ड्रिंकिंग क्रैनबेरी जूस रियली हेल्प यूटीआई? Okay, so cranberry juice, actually the recommendation is it does help, but it won't cure your UTI. What it does is it does not allow, मतलब actually the recent studies says कि it is not as effective as it was earlier thought to be, but still cranberry juice can be used to prevent the colonization in elderly, but only to an extent. It cannot cure, it cannot exactly prevent the infection, but yes, it can reduce the colonization to some degree, especially in elderlies. बिल्कुल। तो क्रैनबेरी जूस पे पूरी तरह से निर्भरता होना ये बहुत समझदारी की बात नहीं है। डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही चाहिए, ये जरूरी है। कई बार होता है डॉक्टर, और यूटीआई में तो आपने भी मेंशन किया, रिकरेंट यूटीआई बार बार हो रहा है, एक बार हुआ फिर हो रहा है,
और ऐसे में क्योंकि इंसान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता, कई बार फीवरिश एक टेंडेंसी रहती ही है, तो उसका ओवरऑल जो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता। तो ये रिकरेंस ऑफ यूटीआई ये इतना आम क्यों है? ओके, तो जो मोस्ट कॉमन सोर्स है हमारा यूटीआई के बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे फीकल एरिया से। जो हम स्टूल पास करते हैं, जो फीकल एरिया के अराउंड कॉन्टेमिनेटेड स्किन है, दैट इज द सोर्स जहां से बैक्टीरिया हमारे ब्लैडर के लिए रास्ता बनाते हैं। तो अगर किसी भी कारण से हमारी हैबिट ऐसी है, लाइक व्हेन वी आर क्लीनिंग आवरसेल्फ आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वॉशरूम, तो कई लोगों की टेंडेंसी है कि वो क्लीन करते हैं फ्रॉम बैकवर्ड्स टू फॉरवर्ड्स। ये एक बहुत कॉमन हैबिट है उन लोगों में जिनमें रिकरेंट यूटीआई होता है। तो हमेशा द हैबिट शुड बी टू क्लीन फ्रॉम फॉरवर्ड्स टू बैकवर्ड्स। आप अपने स्टूल के सराउंडिंग स्किन के बैक्टीरिया को आप अपने ब्लैडर के पास लाओगे तो ऑब्वियसली उनको आप हेल्प कर रहे हो कि आप इजिली मेरे ब्लैडर के पास जाओ। तो ये एक रीजन है कॉमन, एक हैबिट है जिसको कि चेंज कर सकते हैं रिकरेंट यूटीआई प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा होता है कि कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, लाइक कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। कुछ लोगों का मतलब कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का बनावट जो है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ अनैमली है जिसकी वजह से बैक्टीरिया इजिली वहां पे अपने आप को लॉन्च कर पा रहे हैं और यूरिन जो है वो उसको वॉश आउट नहीं कर पा रहा। अदरवाइज क्या कॉमन कंडीशन है जो रिकरेंट यूटीआई कर सकती है, लाइक अगर किसी को सिस्टिक डिजीज है, किसी को ब्लैडर में या किडनी में स्टोन है लंबे टाइम से, तो ये सब भी हाउस करते हैं बैक्टीरिया को और उनको एक जगह देते हैं जहाँ पे कि वो लॉन्च कर सके। तो रिकरेंट यूटीआई के रीजंस हमेशा पता करने हैं। अगर एक बार के एंटीबायोटिक कोर्स से यूटीआई नहीं ठीक हो रहा है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना इवैल्यूएशन कराएं, अपने क्या हैबिट्स है वो भी डिस्कस करने हैं, और एक इमेजिंग रेडियोलॉजी करा के, या फिर समटाइम्स द डॉक्टर विल वांट टू डू अ इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक सिस्टोस्कोपी, पता करने के लिए कि क्या कंडीशन है जो कि बैक्टीरिया को लॉन्च करने के लिए इतना इजी एक्सेस मिल रहा है। एक टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में ये भी है कि मान लीजिए 3 हफ्ते का मेडिकेशन दिया गया है, हम कुछ दिन मेडिकेशन अच्छे से लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें लगता है थोड़ा बहुत सिम्टम्स भी रिलीफ हो जाते हैं, बार बार फीवर नहीं आ रहा है, नौशिया नहीं है, अच्छा महसूस करते हैं, फिर हम दवाइयां लेना बंद कर देते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि आपको पूरा कोर्स करना है, जो अभी आपने बोला भी, तो वो कई बार हम नहीं करते हैं। और आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो पूरा कोर्स नहीं करते हैं, वो डॉक्टर को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, जब अगली बार आते हैं तब बताते हैं कि नहीं वो तो एक ही हफ्ता लिया था। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? कोर्स कंप्लीट करना क्यों जरूरी है? राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल यूटीआई में तो बहुत लंबा कोई कोर्स है ही नहीं, इट इज ओनली 7 days वी कोर्स, तो वो भी लोग एक्चुअली पूरा नहीं कर पाते हैं। बट ज्यादा कंसर्निंग बात है कि जब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैफ है या सूडोमोनास है, और उसमें हमने 2 weeks 3 weeks का कोर्स दिया और वो भी पूरा नहीं किया, फिर क्या होता है कि जो हम बेसिक फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक से स्टार्ट करते हैं तो बैक्टीरिया म्यूटेट करके अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेते हैं उस माइल्डर एंटीबायोटिक से। अब क्या होगा, अगली बार जब ये बैक्टीरिया सेम इन्फेक्शन करेगा तो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हमको हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक पे जाना पड़ेगा। तो इससे ना सिर्फ पेशेंट की हेल्थ पे असर पड़ता है बट ऑल्सो पॉकेट्स पे पड़ता है। एज यू गो टू हायर एंटीबायोटिक उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, कोमॉर्बिडिटी बढ़ती है, जो चीज एक हफ्ते में पूरी ठीक हो जानी चाहिए थी उसको खींच रहे हैं, महीने भर लगा दिया उसको ठीक होने में। तो जब डॉक्टर आपको कहते हैं कि 7 दिन खा के छोड़ना है तो 7 दिन खा के छोड़ना, जब वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते लेना है तो 2 हफ्ते लेना है, नहीं तो फिर आप ये 2 हफ्ते के कोर्स को नहीं पूरा करने के चक्कर में उसमें एडमिशन करना पड़ जाएगा। फिर अगर इन्फेक्शन हो गया आपको आईवी इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, बॉटल लगानी पड़ेगी, अपना कॉस्ट भी बढ़ाओगे, अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। तो माय एडवाइस इज नॉट ओनली फॉर यूटीआई, कोई भी इन्फेक्शन है, थ्रोट का इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, एब्डोमेन का इन्फेक्शन है, अगर डॉक्टर आपको एक कोर्स दे रहे हैं एंटीबायोटिक का तो आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट एवरीवन टू कंप्लीट दैट कोर्स। बट क्योंकि वो बैक्टीरिया जैसे ही म्यूटेट होकर उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है until मतलब कि अदर देन अपग्रेडिंग टू अ हायर एंटीबायोटिक। राइट। ढेर सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के लगातार मिल रहे हैं। एक सवाल मैं ले रही हूँ धीरज जाट का। उनका सवाल है, कैन सेक्सुअल एक्टिविटी लीड टू यूटीआई? पार्डन? कैन सेक्सुअल एक्टिविटी लीड टू यूटीआई?
Which activity? सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह Okay, से क्या sorry. यूटीआई Right, हो right. सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. सेक्सुअल एक्टिविटी इज वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, स्पेशली जैसे मैंने अभी बताया इन फीमेल स्पेशली, क्योंकि हमारी यूरिथ्रा भी शॉर्ट होती है एंड वुमेन एक्चुअली फॉर देम इट इज अ मोर इन्वेजिव प्रोसीजर एज कंपेयर टू मेन. तो फीमेल्स में तो सेक्सुअल एक्टिविटी इज अ डेफिनेट रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग रिकरेंट यूटीआई ऑल्सो. मेन में भी होता है. Men may be during sexual activity there is a comparative access for the bacteria to enter the bladder, but since क्योंकि उनकी urethra much longer है, urethra means the pipe that connects the outside skin to the bladder. तो क्योंकि यूरिथ्रा लंबी है, लंबा डिस्टेंस कवर करना मुश्किल है बैक्टीरिया के लिए एंड उनके लिए द सेक्सुअल एक्टिविटी इज लेस इन्वेसिव. तो मेन आर लेस प्रोन, वुमेन डेफिनेटली आर मोर प्रोन फॉर दिस. और कई लेडीज की कंप्लेंट होती है कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स दे आर having this burning micturition and some low grade fever. तो उसी के लिए ये हमेशा advised है कि after an intercourse go and pass the urine, don't hold it, let that urine pass and carry whatever bacteria have been introduced during the process. राइट. टीना भार्गव है, वो जानना चाह रही है कोई डाइटरी प्रिकॉशन भी है क्या? क्या खाना है, नहीं खाना है यूटीआई के दौरान, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ड्यूरिंग यूटीआई. बस एक चीज जो बार बार मैं बोलूंगी कि यूटीआई अगर है नहीं भी है तो ऑप्टिमम हाइड्रेशन, पानी ज्यादा लेना है आपको. पानी आपको नॉर्मली भी ज्यादा लेना है, यूटीआई के टाइम स्पेशली ज्यादा लेना है. लोग सोचते हैं बार बार यूरिन आ रहा है और ये फ्रस्ट्रेटिंग है बार बार वॉशरूम जाना, तो वो अपना वाटर इनटेक कम कर लेते हैं. वाटर इनटेक कम नहीं करिए. जितना ज्यादा एडिक्वेट अमाउंट में आपका यूरिन पास होगा उतना ज्यादा चांसेस है बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाएंगे. तो डाइट में जो एक चीज आप चेंज कर सकते हैं वो है कि ज्यादा मात्रा में आप पानी लीजिए. अदर थिंग इज सिट्रस फ्रूट्स हेल्प. आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया क्रैनबेरी जूस डजंट ट्रीट द इन्फेक्शन बट डेफिनेटली इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सम डिग्री रिकरेंस. तो ये सब चीजें अच्छी हैं फॉर यूरिन. और सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो यूरिन का एक ऑप्टिमम पीएच मेंटेन रखते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ग्रो करने के लिए. So these fruits are good, or best is to keep yourself hydrated with water and water only. Absolutely. दीपी देसाई है, उनका सवाल है क्या करना चाहिए अगर ट्रैवल के टाइम पे यूटीआई हो जाए? ओके, अगर ट्रैवल के टाइम पे यूटीआई हो जाए तो, और अगर आप किसी फिजिशियन से इमीडिएटली नहीं मिल सकते हैं, तो द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक इज वेरी कॉमनली अवेलेबल. आई डोंट थिंक आई शुड नेम दैट, क्योंकि फिर मिसयूज का डर हमेशा रहता है. बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, उसके लिए आप इजिली कोई भी जनरल फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे. सिंपल एक टैबलेट सुबह शाम लेना रहता है, उसको लीजिए और पानी पीते रहिए. ऑल्दो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एक पहले दिन तो डेफिनेटली होगी, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, बट सेकेंड ऑनवर्ड्स आपको इजी फील होने लगेगा. It hardly takes 24 to 48 hours for the antibiotic to start acting. फेयर इनफ. रिया साथी है, उनका सवाल है क्या यूटीआई की वजह से चिल्स, कपकपी ये भी आता है? ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूटीआई है जिसको कि सिस्टाइटिस कहते हैं, होता है चिल्स यूजली. बट जैसे ही वो इन्फेक्शन ऊपर आने लगता है यूरिटर के थ्रू किडनीज में आने लगता है, तब आपको फीवर के साथ चिल्स भी आएगा, हाई ग्रेड फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी, पेन एब्डोमेन, एवरीथिंग, मतलब एक पूरा सिंड्रोम बन जाएगा. तो सिंपल यूटीआई में यूजली फीवर चिल्स नहीं आते हैं, कपकपी नहीं होती है. अगर कपकपी हो रही है आपको बर्निंग मिक्चुरेशन के साथ में, तो दिस इंडिकेट्स कि कुछ डिग्री तक आपके किडनीज में भी इन्फेक्शन पहुंच रहा है. ओके. एक सवाल है फिरोज खान का कि अगर यूटीआई है, एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, तो क्या साथ में अल्कोहल लिया जा सकता है? इसे आप किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे? तो अल्कोहल तो कभी नहीं लेना चाहिए, और स्पेशली आप बीमार हैं और एंटीबायोटिक्स पे, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनके साथ बिल्कुल नहीं लेना होता है. तो आई विल एडवाइज अगेंस्ट दैट. आप किसी ट्रीटमेंट में है तो वाई टू गो फॉर एनी एडिक्शन, बेटर है अवॉइड करिए. राइट. अनुज कुमार है, उनका सवाल है कैन यूटीआई अफेक्ट माय किडनीज? हाँ, डेफिनेटली यूटीआई मतलब दिस टर्म इट इंक्लूड्स योर
किडनीज इन्फेक्शन एज वेल। जैसे मैंने शुरू में बताया, देयर इज समथिंग कॉल्ड पाइलाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस दैट इन्वॉल्व्स द इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज। तो यूटीआई बिल्कुल पाइलोनेफ्राइटिस करता है, किडनी को इन्वॉल्व करता है। बट द थिंग इज, हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूटीआई को सिर्फ ब्लैडर वॉल इन्फेक्शन यानी सिस्टाइटिस से समझते हैं, बट नहीं, किडनीज भी यूटीआई में इन्वॉल्व होती हैं। डॉक्टर, इस पर हमने भी बात की कि महिलाएं ज्यादा रिस्क पर होती हैं, उन्हें यूटीआई हमने आमतौर पे देखा भी है कि बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आम है होना। पुरुषों में कहते हैं, आपने भी बताया कि यूटीआई कम होता है, लेकिन कहते हैं कि पुरुषों में अगर यूटीआई हो जाए, जैसे महिलाओं में अगर यूटीआई है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर पुरुषों में है तो वो ज्यादा वक्त लगता है ठीक होने में। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। फीमेल्स में बार बार होता है, कई बार हो जाता है, रिकरेंट होता है, बट वो इजीली ठीक हो जाता है। और फीमेल्स में कई बार आप सिर्फ उसके कंप्लेंट्स के बेसिस पे भी एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा सकते हो, एक सिंपल यूरिन टेस्ट करा के। बट मेल्स में अगर यूटीआई हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ अंडरलाइन प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इतना लंबा यूरिथ्रा है एंड कोई ऐसा इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, कोई इन्वेजिव चीज है नहीं जो दे आर अंडरगोइंग। तो अगर उनको यूटीआई हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ अंडरलाइन प्रॉब्लम है। और मेल्स में अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना है और अपने आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। इन मेल्स यूटीआई मतलब मीन्स कि देयर इज सम अंडरलाइन प्रॉब्लम दैट हैज टू बी करेक्टेड। फॉर फीमेल्स ऐसा कुछ नहीं है, उनको सिंपल सिस्टाइटिस होता रहता है जो कि एंटीबायोटिक से एल्कलाइजर से ठीक हो जाता है, तो दे डोंट हैव टू अंडरगो एनी अदर टेस्ट। बच्चों में भी आपने बताया, खास तौर पे जो इन्फेंट्स है, 1 साल तक के बच्चे, उनमें यूटीआई कई बार होता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर जो पेरेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, इन्फेंट बेबी है, किन बातों का ध्यान रखना है? राइट, तो इन्फेंट बेबी में एक्चुअली यूटीआई अगर हो रहा है तो इट शोज कि कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी एक कॉमन कंडीशन है बच्चों में, नॉट एक्चुअली इन्फेंट्स, थोड़े बड़े बच्चों में भी रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी हो सकता है, यंग एडल्ट्स में भी। इसमें क्या होता है, जो फॉर्म्ड यूरिन है, जो ब्लैडर में बना हुआ यूरिन है, जिसको कि बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट एट द लेवल ऑफ कनेक्शन, जो यूरेटर ब्लैडर में जहां पे कनेक्ट होता है वहां पे वो लूजली कनेक्टेड है, इसलिए जो फॉर्म्ड यूरिन है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे जाने की वजह। तो वो ऊपर जाता है और वो गंदा यूरिन जो है वो किडनीज तक अगर पहुंच जाता है तो इसकी वजह से बार बार फीवर हो सकता है। तो बच्चों में अगर बच्चा जो है यूरिन पास करते टाइम रो रहा है या उसको फीवर आता है बार बार जिसका कुछ कॉज नहीं पता चल रहा है, और या फिर यूरिन वो बहुत थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है, तो पेरेंट्स को बिल्कुल मतलब कि ध्यान देना चाहिए और इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना कि बच्चा है, हैबिट में नहीं है, फीवर है, ठीक हो जाएगा। अगर यूरिन करते टाइम वो रो रहा है या बार बार कर रहा है या फिर उसको पेन के साथ में यूरिन हो रहा है तो आपको मिलना है अपने पीडियाट्रिशियन से, ये चीज दिखवानी है। ओके डॉक्टर्स, पूरे सेशन को हम समाप्त करें उससे पहले कोई टेक होम मैसेज या कोई ऐसी बात यूटीआई से रिलेटेड जो हम नहीं डिस्कस कर पाए हो, जिस पर आप ध्यान दिलाना चाहें? ओके, आई थिंक डिस्कशन तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, बट टेक होम मैसेज में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि गर्मियों का मौसम है और ये यूटीआई का सीजन है, और पानी पीते रहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। और ये काफी हद तक यूटीआई होने से भी रोकता है, उसका रिकरेंस भी रोकता है, इवन लॉस्ट बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। और सेकंड जो चीज मैं बोलना चाहूंगी कि लोग है ना छोटे मोटे स्टोन्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, किडनी स्टोन को, यूरेटर स्टोन तो सबको सीरियसली लेना पड़ता है बिकॉज इट इज हाईली पेनफुल, बट किडनी स्टोन को लोग सीरियसली नहीं लेते, उसको कई सालों तक आराम से लॉज है, आराम से बढ़ रहा है। बट स्टोन्स एंड ऑल दीज दे कैन कॉज, बार बार इन्फेक्शन करेगा, बार बार यूटीआई करेगा, आपके किडनीज को इन्फेक्शन से खराब कर सकता है। तो अगर आपको स्टोन है या फिर आपको अनफॉर्चुनेटली यदि सिस्टिक डिजीज है ऑफ द किडनीज, तो इस कंडीशन में ज्यादा अवेयर रहिए। स्टोन को पालने की जरूरत नहीं है, उसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, अपने यूरोसर्जन से मिलिए। सिस्टिक डिजीज है तो रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहिए। स्ट्रक्चरल जो भी अबनॉर्मेलिटीज हैं उन लोगों को यूटीआई हो चाहे ना हो, हमेशा ध्यान रखना कि दे आर एट वेरी हाई रिस्क टू डेवलप यूटीआई लीडिंग टू किडनी फेलियर। तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी के लोगों को ना स्पेशली डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। एवरी 4 मंथ्स और एवरी 6 मंथ्स उनको विदाउट सिम्टम्स भी डॉक्टर के पास आना है। ये एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी।
बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खुशबू रानी। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और बहुत ही आम भाषा में हम लोग लेमन जो है वो समझ सके क्या है, क्योंकि बहुत आम है, बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन जब खुद पर आता है तो हम थोड़ा इसको लेकर लेथार्जिक हो जाते हैं, कई बार डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन अब हम इन सिम्पटम्स को भी सीरियसली लेंगे और पूरी ट्रीटमेंट को भी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. Thank you. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great day ahead. Goodbye.